उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का घाटा आज से करीब 22-23 साल पहले तक महज 77 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज वो घाटा करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जिस तेजी से ये घाटा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के शीर्ष नेतृत्व से लेकर और नीचे के कर्मचारियों तक की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। इन हालात के लिए कर्मचारी लगातार प्रबंधन और उसकी नीतियों को दोष देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शीर्ष प्रबंधन की बात की जाए तो वो इसके लिए कहीं ना कहीं नीचे के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि विभाग के ही लोगों का यह भी मानना है कि जब तक बिजली चोरी और अन्य चीजों को लेकर जो भ्रष्टाचार के हालात है उन पर अंकुश नहीं लगता, तब तक इस घाटे को नहीं रोका जा सकता। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो बिजली विभाग का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब लगभग 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, ये तलाशने के लिए हम अलग अलग जगह बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष है अवधेश वर्मा उनसे। अवधेश जी, क्या वजह है? अगर हम देखें 2001 के आंकड़ों को तो लगभग 77 करोड़ का घाटा और आज की तारीख में लगभग 1 लाख करोड़ के करीब घाटा बिजली विभाग का। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इस पर जवाब देते होना चाहिए। जो मैनेजमेंटियल लोग हैं, जो मैनेजमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो सहायक अभियंता से लेकर सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, डायरेक्टर, एमडी, चेयरमैन, पूरा मैं सबकी बात बता रहा हूँ। सबका अपना अलग अलग रोल है और सबके रोल को कहीं न कहीं एक तरह से जवाबदेही के अंतर्गत लाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि जो हमारे बिजली के अभियंता हैं, अगर वो सही तरीके से काम करें, वो कहते हैं कि साहब मैनेजमेंट की वजह से घाटा बढ़ता जा रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उपभोक्ता सेवा आपको करना होता है, फ्री में आपको कनेक्शन देना है, उपभोक्ता को जो फीस लेना है, फीस के अलावा और कुछ आपको नहीं करना। आए दिन आप सुनते होंगे कि उपभोक्ताओं से पैसा लेकर बिना कनेक्शन नहीं दिया जाता, उनके साथ चीटिंग की जाती है, उनके साथ बिना किसी भी अपना निजी स्वार्थ के उनका काम नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इस पर सुधार लाना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, अब देखिए, हमने अभी आपको 22-23 का जो टैरिफ तय किया, 10.67 पे हमने तय किया, जो वितरण हानियाँ जिसको चोरी कहते हैं ये लोग, वितरण हानियाँ 10.67 पर। ये कह रहे हैं कि हमारा साहब वितरण हानियाँ 20% है, तो 10% जो बिजली चोरी रोकने के लिए आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इसका प्रयास कर रहे हैं? अब उस पर भी मैं आपको आना चाहूँगा। इनके जो विजिलेंस के लोग हैं या जो इनके कार्मिक लोग हैं, जाते हैं चोरी पकड़ने, पता चला 4 चोरी पकड़ते हैं, 3 चोरी में अपना समझौता करके अपने घर लौट आते हैं और 1 चोरी पर FIR कर देते हैं, जो बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है। तो इसका मतलब कहीं कहीं आपने निजी स्वास्थ्य पे वहाँ पे लोग मोल भाव करते हैं कि आपकी चोरी छोड़ दूंगा, हमारा इतना लाभ कर दो, ये कर दूंगा, इतना लाभ कर दो। विगत दिनों आपने देखा होगा नोएडा में कितने बड़े बड़े बिलिंग घोटाले हुए, कितने लोग बर्खास्त हुए, लोग पैसा जो राजस्व था वो अपने घर लेकर चले गए। ये बताइए, घाटा नहीं बढ़ेगा कि भाई सरकारी पैसा आप अपने घर लेकर चले गए? कितने लोग बर्खास्त हुए? तो सब मिलाकर जो जवाबदेही है, जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी सबकी, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही के बाद ही घाटा कम होगा, नहीं तो घाटा बढ़ता जाएगा। और उसका खामियाजा क्या होगा? जब घाटा बढ़ता है तो लोन लेते हैं, जब लोन लेते हैं तो लोन पर जो उस पर लगता है इनका ब्याज जो देना पड़ता है, ब्याज भी महंगा होता है, और उस ब्याज का भुगतान हम बिजली टैरिफ में करते हैं। ये हर साल हमको नियामक आयोग में दाखिल करते हैं कि साहब हमने इतना लोन लिया, उस पर इतना ब्याज आ रहा है, इसका बिजली दर बढ़ाओ। तो सब मिला के प्रदेश की जनता भुगत रही है, और प्रदेश की जनता जब भुगत रही तो ये अपनी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी अक्षमता का खामियाजा प्रदेश की जनता पर डाल रहे हैं। और जब तक ये अपनी अक्षमता को ठीक नहीं करेंगे, प्रदेश की जनता भुगतती रहेगी। तो सब मिला के इसको बहुत ही गंभीरता से इनको सोचना पड़ेगा, और उसके आधार पर इनको अपनी जवाबदेही जब इनकी तय होगी तो निश्चित तौर पर ये काम करेंगे। बिजली कंपनियां क्यों बनी थी? जब ये 10,000 करोड़ का घाटा तो 2000 में जब सरकार ने बहन करके बिजली कंपनियां बनाई, तो ये कहा था कि भाई बिजली कंपनियां जवाबदेह बनाई जाएंगी, बिजली कंपनियां अब घाटा नहीं बढ़ने देंगी, इनके कार्मिक ईमानदारी से काम करेंगे। एक केस्को कंपनी थी जो घाटे में नहीं थी, वो भी घाटे में पहुंच गई। अब इनसे कोई पूछे कि जो केस्को कंपनी फायदे में थी वो घाटे में कैसे पहुंच गई? और वहीं नहीं कि बिजली कार्मिक, इनसे अगर आप पूछो तो उत्पादन निगम फायदे में चल रहा है, ट्रांसमिशन फायदे में चल रहा है, तो वहां भी तो बिजली के कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां वो लोग फायदे में पहुंचा सकते हैं, आप क्यों नहीं फायदे में पहुंचा सकते हैं? अच्छा, एक चीज ये बताइएगा, ये जितनी चीजें आपने बताई, जैसे सबसे पहले लाइन लॉस की बात करते हैं, बिजली चोरी जो हम बोलते हैं सरल शब्दों में, तो जो बिजली चोरी है इतने सालों से ये चला आ रहा है, रोक क्यों नहीं लग पा रही? देखिए, ज़्यादा सवाल है, बिजली चोरी है कि इनके लिए बड़ा सॉफ्ट कार्नर है। सॉफ्ट कार्नर, जब इनके लोग विजिलेंस का छापा डालने जाते हैं, जब इनके लोग मॉर्निंग रेड करने जाते हैं, तो बिजली चोरी पकड़ते हैं, तो उसका कानून के तहत उसका राजस्व निर्धारण होता है। 1 साल का राजस्व निर्धारण होता है कि पब्लिक को माना जाता है कि अगर उसका कोई सबूत नहीं है तो 1 साल से राजस्व निर्धारण होगा। जब पता चला कि बिजली चोरी किसी उपभोक्ता ने किया 1 लाख की, अब उसका राजस्व निर्धारण होगा तो ये पैसा आपके पास आएगा। लेकिन ये राजस्व निर्धारण न करके वहाँ थोड़े से अपने अनुचित लाभ कमा के और उसको छोड़ देते हैं। तो निश्चित तौर पर बिजली चोरी के लिए वहाँ तो चेयरमैन नहीं होते, वहाँ तो MD नहीं होते, वहाँ तो डायरेक्टर नहीं होते, वहाँ इनके इंजीनियर लोग होते हैं। अभी आए दिन आपने देखा होगा नियामक आयोग ने उस पर इनको फटकार लगाई कि आप FIR करने के बजाय उसको मोल भाव करते रहते हैं।
उन्होंने कहा 24 घंटे में, जबकि एक्ट कहता है कि अगर किसी के यहाँ चोरी पकड़ी 24 घंटे में एफआईआर होगी। अभी आपने देखा होगा यहीं लखनऊ में पूरी टीम यहाँ से हटाई गई कि वीडियो वायरल हो गई कि बिजली चोरी पकड़ के ये लोग अनुचित लाभ कमाने के लिए मोल भाव कर रहे थे। तो सब कुछ होने के साथ अगर इंजीनियर ईमानदार नहीं होगा, कोई व्यवस्था को लागू करने वाली परिपाटी अगर ईमानदार नहीं होगी, तो वो व्यवस्था नहीं चल सकती। यहाँ सवाल है नीति का और नियत का। और जब उस पर अभी आपने देखा रेटिंग आई, पूरे देश की रेटिंग जारी हुई, उपभोक्ताओं के साथ इनका व्यवहार कैसा है, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उसके लिए कहाँ आपको कौन रोक रहा है? उपभोक्ता के साथ व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, उपभोक्ताओं की रेटिंग में आप खराब हैं, जो रेटिंग आई फाइनेंशियल उसमें आप खराब हैं। तो निश्चित तौर पर आपको जब ये परिस्थिति आ गई, अपने में सुधार लाकर और बिजली विभाग को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना होगा। और ये भी मैं कहता हूं, अगर एमडी जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई हो, चेयरमैन जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन जो नीचे तबके के लोग, अभियंता लोग अगर ये समझते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है, ये गलतफहमी करते हैं। आज पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन की तनख्वाह कम है, उसके अधीक्षक अभियंता की तनख्वाह ज्यादा है। तो सवाल है कि आप तनख्वाह अगर ज्यादा लोगे तो जिम्मेदारी भी ज्यादा लोगे। और वो अगर चेयरमैन की कुर्सी बैठे हैं तो वो चेयरमैन है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और वो भी अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। तो सबकी जवाबदेही तय होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में अवधेश वर्मा, जिनकी बातों को अगर समझे तो ये समझ में आता है कुल मिलाकर कि ये जो बिजली विभाग का यानी निगम का जो घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। हमारे साथ में इस समय यूपी राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जितेंद्र जी, ये बताइए कि बिजली विभाग का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आप लोग का आंदोलन था, तब ऊर्जा मंत्री भी लगातार कह रहे थे कि जब घाटा 1 लाख करोड़ के करीब है तो बोनस कैसे आखिर दिया जाए, काफी मेहनत करनी पड़ रही है। ये घाटा लगातार क्यों बढ़ रहा है, ये सवाल है हमारा। इसमें देखिए, हम आपको बताएं कि ये घाटा जो है, जब 2000 में बिजली विभाग का विघटन हुआ था तो उस समय मात्र 77 करोड़ रुपये घाटा था। उस समय जो बिजली विभाग का नेतृत्व करता था, जो चेयरमैन होते थे, जो एमडी होते थे, वो टेक्नोक्रेट्स होते थे। वो अपना यही से आते थे और पूरा चल के जो है चेयरमैन तक पहुंचते थे। तो उन्हें हर पद का एक ज्ञान था। वो नीति निर्धारण वो हिसाब से करते थे कि जो है घाटा वो कंट्रोल रहे और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे, उस हिसाब से होती। लेकिन 2000 के बाद जब बोर्ड का विघटन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बने, उनके अनुसार भी लिखा गया था कि चेयरमैन और एमडी और डायरेक्टर का जो पद है उस पर नियमानुसार चयन समिति के अनुसार जो चयन होगा। लेकिन वो सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए वर्तमान में मनमानी तरीके से चेयरमैन एमडी की जो पोस्टिंग हो रही है। अब कुछ ऐसे एमडी भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, चेयरमैन भी आ रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर के हैं, जो कि कृषि विज्ञान के हैं, जो कि कॉमर्स के हैं। तो उनको एक अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो टेक्निकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें कैसे लाइन लॉस को कंट्रोल किया जाए। अभी हम आपको बताएं कि होता क्या, जब नीति ऐसी बनती है कि जो फील्ड पर कर्मचारी कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए ना, ज्ञान है, लेकिन वो उस प्रकार का इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो लगातार हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी लाइन लॉस कम हो। घाटे की अभी ये 1 लाख करोड़ की आप बता रहे हैं, तो लगभग 8000 करोड़ रुपया का हर साल घाटा होता है, जो बताया कि 1500 करोड़ का हर महीना होता है। तो ये घाटा लगातार, हमने पिछले जब आंदोलन हुआ था बनारस का, पूर्वांचल का, निजीगढ़ का आंदोलन था, तो उसमें एक प्रस्ताव दिया था 53 पन्ने का माननीय मंत्री जी को, और उसमें कहा गया था कि इस प्रस्ताव पे जो सुधार का प्रस्ताव है, इस पे अगर पालन कर लिया जाए, हर माह बैठक कर लिया जाए, तो हमारा घाटा भी कम होगा, उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति भी मिलेगी और इसमें राज्य का भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस हमारे सुधार प्रस्ताव पर, संघर्ष समिति के सुधार प्रस्ताव पर एक भी बैठक नहीं प्रबंधन द्वारा की गई। तो इसके कारण लगातार घाटा बढ़ रहा है। हमने अभी भी कहा है कि ये प्रबंधन जो है अगर टेक्नोक्रेट्स के हाथों में दे दिया जाए तो 1 साल के अंदर जो घाटा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ये हमने अभी जितेंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि घाटे की एक बड़ी वजह होती है बिजली चोरी, लाइन लॉस जो हम बोलते हैं वो होती है। तो ऐसे में लेकिन कई बार ये मामले आते हैं कि लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बिजली चोरी रोकने की, वही जाके वहाँ सेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार तो प्रबंधन नहीं कहा जा सकता। देखिए, आप लगातार, हम लोग फील्ड में भी काम कर रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। तो ये प्रबंधन जो नीति निर्धारण करता है कि आपको जो है चोरी कब पकड़नी है, किसके यहाँ डालना रेड, किसके यहाँ नहीं डालना है। एक्चुअली देखिए, ये ग्रामीण भारत है, हमारा जो प्रदेश है ज़्यादातर यहाँ पे ग्रामीण उपभोक्ता हैं और उनको हमें सुविधा देने की। अभी आपने देखा कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नए कनेक्शन दिए गए हैं सौभाग्य योजना में। 3,26,00,000 हमारे यहाँ उपभोक्ता हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि लोड महाराष्ट्र का ज़्यादा है, लेकिन उपभोक्ता उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा हैं। तो उन सबको देखते हुए हम लगातार बड़े उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। और छोटे उपभोक्ता हैं जो बेचारे दिन रात जो मेहनत करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन प्रकार पे कार्रवाई करना जो हमको भी अच्छा नहीं लगता कि भाई छोटे उपभोक्ताओं पे कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए हमने प्रस्ताव बनाया था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर मजबूत किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 3 साल में इंफ्रा पे 1 रुपया भी बिजनेस प्लान में खर्चा नहीं किया गया है। और आज जो व्यवस्था है, गाँव में देखिए जंजर तार पड़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगातार फूक रहे हैं।
तो हमने चीज़ देखा भाई क्षमता वृद्धि नहीं हो पा रही है, लाइनें जो पड़ी हैं वो जर्जर हैं, दुर्घटना आए दिन होती रहती है, आपने देखा होगा तार टूट गया, किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है, कोई तार नहीं बदले जा रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि नहीं की जा रही है। अभी तो ये स्थिति है कि मीटर भी उपलब्ध नहीं है विभाग के पास, लोग चक्कर काट रहे हैं मीटर लगवाने के लिए। लोगों को लगता है कि JESDO एक्सीएन है वो बहुत भी भ्रष्ट हैं, मीटर नहीं लगा रहे हैं, कंज्यूमर को दौड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मीटर स्टोर में उपलब्ध ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो प्रबंधन को काम करना है, प्रबंधन अपनी जो नाकामियाँ है वो छुपा रहा है। ये आंदोलन भी प्रबंधन की नाकामियों की वजह से ही हुआ है। यानी ये आप मानते हैं जितना भी घाटे में अगर विभाग है तो उसके पीछे मेन वजह प्रबंधन खुद जिम्मेदार है? बिल्कुल प्रबंधन जिम्मेदार है। हमने अभी भी माननीय मंत्री से भी कहा था कि आप हमें कोई भी एक क्षेत्र, हमने जैसे केस्को है, हमारा कानपुर का एरिया है, वहाँ पे 30% लाइन हानियाँ होती थी 2010 के करीब। आज वहाँ मानक के अनुसार 15% जो लाइन हानियाँ है मानक है, जो उससे भी कम जो 13 से 14% लाइनें आनी है। तो आप हमें स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए। हमने लखनऊ में भी कहा जो भी क्षेत्र में आप दे दीजिए और हम उसको बेहतर करके दिखाएंगे, लेकिन प्रबंधन जबरदस्ती तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाता है, इसलिए सब व्यवस्था ध्वस्त है इस समय। तो ये थे हमारे साथ में जितेंद्र गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आज विद्युत निगम जो है वो घाटे में चल रहा है, अगर पावर कॉर्पोरेशन, तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो है प्रबंधन। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।